हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारा ओरिजिन कहाँ से है, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड कहाँ से बनी है, और हमें समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जिनके आंसर देना केवल 10% ही पॉसिबल है। कुछ इसी तरह उस समय रसिया में कुछ मिस्टीरियस डिस्कवरी हुए थे जिसने वर्ल्ड को एक क्षण के लिए तो हिला ही डाला था। पहला जो डिस्कवरी हुआ था द चांदर स्लैब, थोड़ा पुराना डिस्कवरी हुआ था ये, जिसे हम एकाता 10 का स्टोन भी कहते हैं, जो 1999 में सेंट्रल रशिया के एक विलेज में पाया गया था। विशाल पत्थर का एक स्लैब जिसे देखकर एक 3D मैप भी प्रतीत होता था। एक्सपर्टों के अनुसार इसे तो सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू ही सर्वे किया जा सकता था। इस पत्थर के ऊपर नहरों और डैम्स को मार्क्स किया गया था, मतलब उसे चिन्ह मतलब टिक मार्क किया गया था। कुछ अननोन भाषा में भी लिखा गया था, ऐसी भाषा जो अभी के टाइम के अनुसार तो देखो भाई बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। शुरुआत में हम मानते थे ये पत्थर लगभग 3000 साल पुराना है। इस पत्थर को प्रोफेसर अलेक्जेंडर चुवेरोव ने पाया था। उन्होंने पत्थर के स्लैब के अंदर सी सेल्स को डाला था परीक्षण करने के लिए। सी सेल्स होते हैं जो समंदर में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं, उनके मरने के बाद वो सेल्स जो रह जाते हैं, वो सेल्स लगभग 50 मिलियन वर्ष से भी पुराने होते हैं, मतलब पुराने हैं। तो उन सेल्स को प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने उस लैब के अंदर डाल के फिर रेडियो परीक्षण किया। आपको पता होगा कि रेडियो परीक्षण में हम रॉक्स वगैरह की लाइफ और बहुत सारी चीजों की लाइफ को निकालने के लिए हम रेडियो परीक्षण करते हैं। तो सी सेल्स को उस पत्थर के जो स्लैब्स हैं छोटे छोटे कण के अंदर डाल के फिर उन्होंने परीक्षण करना स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद भी, रेडियो परीक्षण के बाद भी कोई स्पष्टता मतलब कोई क्लियरेंस नहीं मिला कि इस पत्थर की मतलब इसकी उम्र कितनी, इसकी एज कितनी है। ये जो उम्र का सवाल था ये खुला के खुला रह गया। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने ऊफा सिटी के सभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को पहले कलेक्ट किया, उस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। वो देखना चाहते थे कि इस पत्थर के बारे में क्या पहले कभी जिक्र हुआ या फिर पहले कभी इसके बारे में रिसर्च हुआ, क्या पहले किसी ने देखा है। तो इस वजह से उन्होंने पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया, पुरानी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया, फिर उस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जब वो 18वीं सदी के डॉक्यूमेंट्स खोल के पढ़ रहे थे तो अचानक उन्होंने इस चंदर गांव के स्लैब के बारे में देखा जो अजीब पात्रों में सिल्लेखों से ढका हुआ था। मतलब उसके ऊपर कुछ अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ था। फिर उन्होंने 1924 में पुनर्जीवित स्लैब का एक और उल्लेख देखा, मतलब एक और रिटर्न देखा 1924 में, और वो इसकी खोज में पूरी तरह शामिल हो गए। लेकिन उन्हें आगे चल के इसमें अब कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक आदमी अचानक प्रोफेसर के पास भागता हुआ आया और कहा कि उसके घर के प्रवेश द्वार पर उसके यार्ड में एक असामान्य पत्थर की पट्टियां हैं जिसका आकार उसने बताया कि 148 सेंटीमीटर गुणा 106 सेंटीमीटर था। हालांकि आगे की जांच में यह सामने आया कि स्लैब का जो बेस लेयर था वो डोलामाइट से बनी थी, मतलब बिना रेत के मिश्रण के उसका बेस लेयर बना था, जो नेचर में नहीं पाई जाती थी, मतलब नहीं पाई जाती है। आगे के रिसर्च के लिए इसे मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ले जाया गया, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी और कुछ आगे नहीं मिला। अभी भी रिसर्च जारी है इस स्लैब के बारे में, इसके एज के बारे में। अगर कोई पता लगा ले तो शायद क्या पता उसे नोबेल प्राइज मिल जाए। हमारी लिस्ट में जो सेकंड खोज हुई, द जाडे रिंग ऑफ बाइकल, ये 2017 समर सीजन की बात थी जब आर्कियोलॉजिस्ट को एक आदमी और एक औरत का कंकाल मिला, वो भी लेक बाइकल एंड ओल्खोन आइसलैंड के बीच में। वो कंकाल एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। उस आदमी की आंखों के सॉकेट में एक सफेद जड़े की अंगूठी थी। उसके सीने पर 3 और छल्ले भी पड़े थे। कंकाल के घुटनों पर कुछ अनजान उद्देश्य के धातु औजार भी पड़े हुए थे। चमड़े का एक छोटा बैग भी पड़ा हुआ था। महिला के कंकाल के बगल में एक 13 सेंटीमीटर जड़ा हुआ चाकू मिला। एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का कहना था कि यह कपल लगभग 4500 वर्ष पहले, जब ब्रोंज युग था, मतलब जब कांस्य युग चल रहा था, उस दौरान ये रहा करती थी। एक्सपर्टों को सबसे ज्यादा अगर कुछ हैरान कर रहा था वो थी वो छल्ले उस आदमी के जो सीने पर थे। ठीक उसी तरह के छल्ले चीन और जापान में भी पाया गया था। शुरुआत में ग्लोबल एकेडमिक कम्युनिटी ने यह डिसाइड किया कि ये
जो रिंग्स यानी कि जो छल्ले हैं ये अनुष्ठानों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु थी। मतलब जो शादी विवाह वगैरह जो होते हैं उनमें ये रिंग्स यूज की जाती थी, मतलब छल्ले। इसके अलावा एक परिकल्पना भी हुई थी कि ये छल्ले जो हैं ये नस्लों के बीच विभाजन लाने में सहायक थे, क्योंकि जो काकोसाइड्स वाले जो लोग थे वो पूजा के प्रतीक के रूप में सोना चुना करते थे। काकोसाइड मतलब जो गोरे होते हैं या वाइट स्किन वाले लोग होते हैं उन्हें पहले काकोसाइड्स कहते थे। उन्होंने पूजा के रूप में सोना को चुना था। जबकि जो मंगोलोइड्स होते हैं उन्होंने पूजा के लिए या फिर अपने अनुष्ठानों के लिए जो भी, उसके लिए उन्होंने रंगीन पत्थर को चुना था। वो जो रंगीन पत्थर थे वो पत्थर नहीं, वो जाडे ही थे, मुख्य रूप से वो जाडे ही थे। जाडे मतलब वो जाडे एक टाइप का ना एक पत्थर होता है जो ज्वेलरी या रिंग्स बनाने में काम आते हैं। रिंग्स मतलब छल्ले बनाने में मतलब काम आते हैं। तो मंगोलोइड्स अब आप समझ गए कौन से लोग होते हैं, जो ईस्ट एशिया के हैं, साउथ ईस्ट एशिया के हैं या फिर फिनलैंड के लोग को ये मंगोलोइड्स कहते थे, और जो गोरे थे उन्हें काकोसाइड्स कहते थे। तो जो भी हो, तो मंगोलोइड्स ने पत्थर चुना था, जाडे वाले जो रिंग्स बनाने के काम आते हैं, और काकोसाइड्स ने गोल्ड चुना था। तो इस तरह नस्लों का विभाजन हुआ था। विभाजन करने में ये जो छल्ले थे ये काम आए थे। फिर साइबेरियन के जो रिसर्चर्स थे वो एक और सिद्धांत के साथ आए। बोले जो जाडे के जो रिंग्स होते हैं, जो जाडे के छल्ले होते हैं, वो पैसे हैं, और ईस्टर्न साइबेरिया में केवल कुछ ही शिल्पकार ऐसे थे जो उन्हें बना सकते थे। और एक और रहस्य वाली बात यह थी कि ये लोग इतनी बारीकी नाकाकाशी कैसे कर सकते थे और उन्होंने किस तकनीक का इस्तेमाल किया। विशेषज्ञ आज भी हैरान है उस टाइम इन्होंने इन रिंग्स को कैसे बनाया। आज भी विशेषज्ञों को ये बात बहुत हैरान कर रही है। 2019 में एक और असामान्य खोज की गई, द इस्त्रा एक्सेस। मॉस्को के बाहर इस्त्रा जिले में आर्कियोलॉजिस्ट्स को 4,500 वर्ष साल पुराना नेक्रोपोलिस का पता लगाया। नेक्रोपोलिस समझ लो एक कब्रिस्तान का पूरा शहर। उस समय जब गीजा के महान पिरामिड का निर्माण किया गया था, फतेहनावो संस्कृति के जो लोगों के अवशेष उस कब्रिस्तान में पड़े थे। फतेहवानो संस्कृति के जो लोग थे ये रूसी मैदान क्षेत्र के पहले जीव थे, यानी कि पहले लोग थे जो रहते थे। परंपरा के अनुसार वे पुरुषों की कब्रों में पत्थर की कुल्हाड़ी लगाते थे। यह कुल्हाड़ी ही थी जिसने विशेषज्ञों को अपनी ओर आकर्षित किया। जो फोर्थ मिस्टीरियस चीज है वो है द राइजन डिस्क। मॉस्को में स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम में एक प्रदर्शनी है जिसका कोई विवरण नहीं है। इसका नाम राइजन का मेटल चेस्ट प्लेट दिया गया है। अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि यह कॉन्सेंट्रिक सर्कल ने पूरे एंटायर आयरन डिस्क को कवर कर दिया। एक ही चीज हम पूरे श्योरेंस के साथ कह सकते हैं कि 4th सेंचुरी में बनाया गया था। इसे अक्सर कंपेयर किया जाता है ग्रीस के तट पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पाए जाने वाली एंटीकाइथेरा तंत्र से, जो आक्साई पिंडों ग्रहणों की स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे रसिया के डिस्कवरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यह चैनल अभी नया है। ऐसी वीडियो आगे और भी आएंगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना।